हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट क्राइम पर। जस्ट क्राइम में आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करने वाला हूं उसमें एक जेठ इतना मजबूर हो गया कि अपनी छोटे भाई की पत्नी की छाती पर बैठकर उसने उसकी जीभ काट दी और उसके साथ जबरदस्ती करी, उसका बलात्कार भी करा। आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज की इस घटना को जारी रखने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं बरेली में, जहां पर मनीष नाम का एक व्यक्ति अपने बड़े भाई के साथ रहा करता था। बड़े भाई की शादी हो रखी थी और तीनों बड़े अच्छे से जीवन जी रहे थे। अब कुछ दिन के बाद मनीष की शादी हो जाती है अनीशा नाम की एक लड़की के साथ में और इनका जीवन और भी बहुत अच्छा हो जाता है। आखिर घर में नई नई दुल्हन जो आई थी, बड़े मस्त तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही आप परिवार के साथ रहते हैं, बढ़ते 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 घरेलू झगड़ा जो है वो हमारे बीच में पनपने लग जाता है, परिवार में पनपने लग जाता है। इस परिवार में भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है। अब यहां पर 2-3 साल के बाद जो मनीष होता है उसकी वाइफ एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को जन्म देते ही अब इनके बीच में झगड़ा बढ़ जाता है। अब आपके दिमाग में यह बात जरूर आएगी कि बेटे को जन्म देने के बाद झगड़ा बढ़ने की क्या बात है, यह तो खुशी की बात है। यहां पर दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है आप। लेकिन जो अनीशा की जेठानी है और उसका जो जेठ है, उनकी शादी को हो चुके हैं पूरे 10 साल, लेकिन आज तक उन्हें कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर अनीशा अपनी जेठानी पर कभी कभी टॉन्ट कस दिया करती थी, यानी वो उस पर कॉमेंट कर दिया करती थी, ताना मार दिया करती थी कि तुम्हारी शादी को तो 10 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, कहीं तुम्हारा जो हस्बैंड है वो नामर्द तो नहीं है। अब इसी बात के ताने सुन सुनकर जो जेठानी थी वो दोस्तों कई बार थोड़ा बहुत झगड़ा उनके बीच में हो जाया करता था। लेकिन यहां पर जेठानी समझदार थी, अपनी देवरानी की छोटी मोटी बात को तो वो ऐसे ही टाल दिया करती थी। अब दोस्तों धीरे 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 अनीशा का जो कॉन्फिडेंस एक बेटा होने के बाद बढ़ जाता है और वो अपने जेठानी को बहुत ज्यादा कमेंट किया करती है। लेकिन एक दिन उनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अनीशा अपने जेठ के सामने ही उसे बोल देती है, ना मर्द तुम, ना मर्दो, तुम अभी तक कोई बच्चा नहीं पैदा कर पाई, तुम एक काम करो, तुम अपने हाथों में ना चूड़ियां पहन लो। जब इस तरह की हरकत उसकी छोटे भाई की वाइफ करती है तो उसका बिल्कुल खून खोल जाता है। वो अपने छोटे भाई की वाइफ को कमरे में लेकर जाता है, वो भी बालों से घसीटकर, और दोस्तों नंगा होकर उसकी छाती पर बैठ जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है और उसकी जीभ को भी काट देता है कि तेरी जीभ बहुत ज्यादा चल रही है, चल मैं तेरे को सबक सिखाता हूं। और दोस्तों इस तरह से इस कृत्य को करके, इस कारनामे को करके, अपने छोटे भाई की बीवी का बलात्कार करके उसकी जीभ काट के वो वहां से भाग जाता है। पुलिस केस होता है, पुलिस दोनों को, अब उसकी वाइफ भी थोड़ी बहुत देर बाद वहां से जो है वो भाग जाती है। अब पुलिस केस होता है, पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और डाल देती है सलाखों के पीछे। अब दोस्तों ये डिसाइड करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहां पर गलती किसकी थी। यहां पर अनीशा की गलती थी, या अनीशा की जेठानी की गलती थी, या फिर अनीशा के जेठ की गलती थी, या फिर मनीष की गलती थी। आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस तरह की किसी भी घटना से दूर रहिएगा। अब दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड नमस्कार।